गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमने कहानी के लास्ट पार्ट में देखा था कि तेहंग ऑफेंड हो रहा था। ऑब्वियसली हर कोई ऑफेंड होगा, किसी को ऐसे बुरा बुरा बोलने के लिए सब लोग ऑफेंड होता है। तो हमारा तेहंग भी कैसे ऑफेंड ना हो, उसको भी मेंटली ब्रेक डाउन हो रहा था। और जिमिना ये सारी देख के ना उसको बहुत बुरा लग रहा था कि हाँ, किसी की अच्छाई करते वक्त उसने अपने दोस्त के लिए बुरा कर दिया। ये बहुत बुरा बात है। उसने अपने दोस्त के बारे में ही नहीं सोचा कि हाँ, उसको ऐसे मतलब हॉट टॉपिक बनना नहीं था। उसने हमेशा से अपने लिए एक नॉर्मल लाइफ मांगी है। कभी भी उसने बोला नहीं था कि मुझे हॉट टॉपिक बनना है, सबको मुझे अटेंशन देनी चाहिए। अटेंशन मिलने के साथ साथ बहुत सारी गालियाँ भी मिलती है। तो ऑब्वियसली तेहंग नहीं चाहता था कि उससे मिले। तो ना तेहंग ना जिमिना से थोड़ा सा दूर दूर रहने लगा था। तो वहाँ पे ना जिमिना तेहंग के पास जाता है और ना उसको पकड़ के रोने लगता है। तो ना ऑब्वियसली वो दोनों सोलमेट्स थे। तो ऑब्वियसली अगर एक सोलमेट रोएगा तो दूसरे को क्या अच्छा लगेगा। तो तेहंग बोलता है रो क्यों रहा है। तो बोलता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दे। मेरी वजह से तुझे कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई एम नेवर डू दैट अगेन। प्लीज़ मेरे साथ बात कर। तू अगर मेरे साथ बात नहीं करता था ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। प्लीज़ मेरे साथ बात कर। आई रियली वॉन्ट टू टॉक टू यू प्लीज़। आई एम सॉरी। मैं ज़िंदगी में ये आखिरी बार है। मैं आज फिर दोबारा से कभी भी कुछ भी नहीं करूँगा। आई एम सो सॉरी। मैंने नहीं सोचा। तो ना वहाँ पे तेहंग बोलता है हर वक्त बिना सोचे कुछ नहीं करना चाहिए जिमिना। उसका क्या बैकलैश होता है ये हमें देखना पड़ता है। हर चीज़ हम ऐसे ही नहीं कर पाते। तो ना वहाँ पे ना जंगकुक आता है और जंगकुक बोलता है प्लीज़ उसके साथ बात मत बंद करो। वो तुम्हें बहुत उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। और मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ, क्योंकि मुझे वो सारी चीज़ें अफेंड हो रही थी कि मैं नहीं चाहता था कि आयु के साथ मेरी चीज़ें आए। और मैं चाहता था कोई ऐसा हो जो लोग अच्छे से ले, लेकिन मैं सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो ना तेहंग बोलता है हाँ, मुझे पता है लोग मुझे अच्छे से ले रहे हैं, पॉजिटिविटी फैल रही है, लेकिन जंगकुक तुम्हें पता है ना कि मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। उसके लिए आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैंने तुम लोगों को बोला कि तुम लोग मैं नहीं जानती थी कि तुम लोग इतना ज़्यादा ऑफेंड हो जाओगे, लेकिन आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट थैंक यू। अभी सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन जंगकुक, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों का ह्यूमर रहे। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं हैं। तो ना वहाँ पे जंगकुक बोलते मुझे पता है, मैं अभी कोई भी रिलेशनशिप में आना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता किसी के साथ मेरा ह्यूमर फैले। प्लीज़ यहाँ मेरी हेल्प कर दो प्लीज़। अभी तुम्हारे बारे में सब लोग मेरे मेगा के लिए एक्सेप्ट कर चुके हैं, तुम देख सकते हो। तो ना तेहंग बोलता है मैंने देखा है, डोंट वरी, आई नो दैट अबाउट इट, बट लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कभी भी ऑफेंड हो। तो ना तेहंग बोलता है जंगकुक, मुझे पता है तुम लोगों ने नहीं सोचा था कि कोई मुझे ऐसे भी बोलेगा। मुझे पता है तुम लोगों ने नहीं सोचा था। तुम लोगों ने सिर्फ सोचा कि अब अगर तेहंग रहेगा तो अच्छा होगा, दैट्स वाई। मुझे पता है तुम लोगों की नीयत, तो मुझे तुम लोग एक्सप्लेन मत करो। मुझे पता है तुम लोगों को दिमाग कितना ज़्यादा चल सकता है। तुम दोनों कितने बड़े डम हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है, डफर कहीं क्या। तो ना वहाँ पे ना तेहंग की बात सुन के वो दोनों ही ऑफेंड हो जाते हैं। बोलते तुम हमें डफर कैसे बोल सकती हो। नहीं, हम डफर नहीं हैं, हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो तेहंग बोलते कि सच में यू आर इंटेलिजेंट। तो ना जिमिना बोलते हैं हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा गलती मेरी भी है। मैं हूँ थोड़ा सा डम। तो ना वहाँ पे जंगकुक बोलता है मैं डम नहीं हूँ, मुझे तुमसे भी पूछना चाहिए था। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो बोलता है क्या आप डम नहीं हो। तो बोलता है नहीं, मैं थोड़ा सा बोलता है ना, थोड़ा इनरिस्पॉन्सिबल हो गया था, दैट्स ऑल। ऐसा बोल के ना जंगकुक अपना पल्ला झाड़ लेता है। वो खुद को क्यों डम बोले, नहीं वो डम नहीं बोलेगा। तो इम्प्रेशन क्या पड़ेगा तेहंग के ऊपर कि हाँ, ये इंसान बोल रहा है कि ये खुद डम है।
नहीं, वो नहीं चाहता कि तेयंग माने कि वो मतलब वो डम है। नहीं, वो डम नहीं है। तो ना वहाँ पे तेयंग बोलता है अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ एवरीवन। तो ना वहाँ पे तेयंग जिमिना बोलता है चल ना बाहर चलते हैं, तेरे असाइनमेंट भी बहुत जल्दी ख़त्म हो गए। तुझे पता है मैंने भी मेरे असाइनमेंट बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म कर लिए थे। मुझे तेरे साथ घूमने जाना था, मैं तभी आई थी तो तूने मेरे साथ ऐसा किया। तो बोलता है मैंने गलत क्या किया, तेरी वजह से मुझे कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। तो जिमिना बोलता है हाँ मुझे पता है, आई एम सॉरी। तो बोलते हैं हाँ तेरा सॉरी और मैं मान गई। तो बोलते थैंक यू। तो ना वहाँ पे तेयंग बोलता है यार ये एक नंबर का गधा है। तो ना वहाँ पे जॉन्गकुक बोलता है कि नहीं वो गधा नहीं है, जस्ट वो थोड़ा सा मतलब हाँ है वो गधा। तो बोलता है हे मेरे दोस्त को गधा मत बुलाओ। तो बोलता है नहीं, मैं तुम्हारे दोस्त को गधा नहीं बुला रहा हूँ, तुम्हें गधा बुला रहा हूँ। तो ना वो दोनों ही तू मैं कर रहे थे। तो वहाँ पे जिन आता है, बोलता है इनफ तुम दोनों का, बहुत हो गया। लड़ाई बनना मतलब लड़ाई झगड़ा माफ़ करो, अभी बोलो कि क्या खाओगे। तो वहाँ पे ना वहाँ पे आर्यम आता है, बोलते कुछ भी खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, चलो सब लोग मिल के घूमने चलते हैं, एक टाइम स्पेंड करते हैं एक फैमिली की तरह। तो ना वहाँ पे बोलता है तो हो भी नहीं है, नैन्सी नहीं है और शुगर भी नहीं है। तो बोलते सब लोगों को मैंने बुला लिया है, तो हम लोग सब लोग थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, फिर डिनर करके घर आएंगे और हमारे चीनू को थोड़ा सा आराम देंगे। तो बोलता है अच्छा ठीक है चलो सब लोग रेडी हो जाओ। तो जिमिना बोलता है मैं रेडी होने के लिए घर नहीं जाऊँगा, मैं ऐसे ही चला जाऊँगा। तो ना वहाँ पे तेंग बोलता है मैंने कुछ नए क्लोथ खरीदे हैं, तू कुछ पहन ले उनमें से। तो बोलते हैं तो ना वहाँ पे शुगा आता है, बोलता है इस लिलीपुट को क्या तेरा मतलब तू तेरे कपड़े आएंगे। तो ना वहाँ पे जिमिना ना शुगा को इतनी गंदी तरीके से घूरता है। तो जिमिना कुछ से मतलब कभी भी कुछ से भी ऑफेंड नहीं होता है, लेकिन उसके हाइट पे अगर कोई कमेंट कर देता है हमारे छोटे से मोची को, तो उसको ऑफेंड हो जाता है ऑब्वियसली। अगर देखो अगर कोई मुझे मेरे तीत को लेके बातें करता है ना, तो मैं हमेशा से बोलती हूँ मेरे जैसे तीत तुम्हारे नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऑफेंड होता है। मैं बनी जैसे दिखती हूँ, मेरे थोड़े से दांत थोड़े से तो ऊँचे हैं एकदम बनी जैसे, मुझे क्यूट लगते हैं, लेकिन लोग मुझे बोलते हैं मेरे दांत ऊँचे हैं थोड़े। तो दैट वाज रियली नॉट ऑफेंडेड। थोड़ा सा ऑफेंड हो जाता है, हर किसी को अपने एक बॉडी पार्ट से ऑफेंड हो जाता है। मेरा तीत है यही है। तो ना वहाँ पे ना तेयांग मतलब बोलता है मेरे दोस्त को लिलीपुट मत बुलाओ। तो बोलता है अच्छा ठीक है नहीं बुलाते बट्टा। तो बोलता है हे तेयांग जिमिना बोलता है हाँ तुम कितने ज़्यादा ही टॉल हो, तुम तो एकदम छत के अंदर से घुस जा रहे हो। तो ना वहाँ पे शुगर ना हंसता है, बोलता है अच्छा ठीक है सॉरी। तो ऐसा बोल के ना वो सब लोग ना तैयार होने के लिए चले जाते हैं और सब लोग मिल के ना जा रहे थे मतलब अमेजिंग पार्क। तो ना सब लोग बोल रहे थे कि चलो अमेजिंग पार्क चलते हैं। तो अभी दोपहर नहीं हुई थी, अभी 12 के 11:30 बजे थे। तो सब लोग ना बाहर आए थे, तो सब लोगों ने बोला था कि पहले अम्यूज़मेंट पार्क चलते तो वहीं पे कुछ खा लेंगे तो अच्छा होगा। तो ना वहाँ पे ना मेरे मुंह में कुछ चला गया थू। तो ना वहाँ पे ना तेयांग बहुत सॉरी गाइस, तेयांग ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब खुश था कि हाँ ओपन भी था। तो वहाँ पे कुछ कैमरामैन जो कैमरा में पिक्चर्स क्लिक करने रहे थे जंगकुक के हमेशा पीछे लोग लगे रहते थे, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा सेंसेशन था, अच्छा एक सिंगर था और सब लोग आइडल को मतलब फॉलो करते हैं। तो ना तेयांग के मतलब देखते हैं कि सब लोग तेयांग की फैमिली जंगकुक की फैमिली सब लोग मतलब वहाँ पे फ़न कर रहे हैं। तो खबर सारी मतलब मीडिया पे हो जाती है कि वो लोग कितने ज़्यादा फ्रेंड मतलब वो बोलते हैं ना फैमिली टाइम मी टाइम इंजॉय कर रहे हैं।
सब लोगों को पसंद भी आ रहा है कि हाँ, जॉन्गकुक को बहुत दिनों के बाद छुट्टी मिली, मतलब वो छुट्टी ले रहा है अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और अपनी भी एक पर्सनल लाइफ होती है। सब लोगों को ये देख के अच्छा लगता है, उनका आइडल खुश है, तो ऑब्वियसली अगर उनका आइडल खुश है तो सब लोग भी खुश ही होंगे। लेकिन आयु बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही थी, लेकिन उसके पिता ने तो पहले ही मना कर दिया था कि हाँ, वो नहीं कर सकता कुछ भी, क्योंकि अभी उसको जॉन्गकुक को ऑफेंड नहीं करना है। जॉन्गकुक उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल एक मॉडल रहा है, और वो चाहता है कि वो जॉन्गकुक के साथ और भी ज़्यादा काम करे। वो नहीं चाहता है कि जॉन्गकुक उनके कंपनी को छोड़ दे, क्योंकि उनकी बेटी की ज़िद की वजह से। उनकी बेटी दिमाग से पैदल है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो दिमाग से पैदल है, वो नहीं चाहते हैं, और वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो वहाँ पे नायू देख रही थी सारे पिक्चर्स, तेयांग के साथ जॉन्गकुक कैसे खेल रहा है, और सब लोग कितने ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। जॉन्गकुक तेयांग के सारे बैग्स को हैंडल कर रहा है। ठीक ऐसे ही पेपराइजीज होता है ना, तो सब लोगों को बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें मिल जाती है। पेपराइजीज उनको पीछा करते हैं अपने आइडल्स को। ये गलत बात है, उनके प्राइवेट मोमेंट को कभी भी कैप्चर नहीं करना चाहते, वो लोग शो नहीं करना चाहते। जैसे कुछ दिनों पहले मतलब तेयांग का निकला जेनी के साथ, ऐसा निकलता है कि जॉन्गकुक की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। ये क्या है बॉस, उनको भी एक प्राइवेट टाइम देना चाहिए। हर चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं होती है, हर चीज़ जानने का एक परफेक्ट टाइम होता है, और अपने आइडल्स को थोड़ा सा टाइम स्पेस अपने लिए भी देना चाहिए। लोगों को एकदम ऑब्सेस्ड हो जाता है। मैं लोगों को क्या बोल रही हूँ, मैं खुद ही हूँ तेयांग के ऊपर ऑब्सेस्ड। मैं उसको हमेशा सहन करते रहती हूँ। वो कहाँ पे लाइव आता है। कुछ दिन पहले तो मतलब 6 सेकंड का उनका लाइव था, मतलब जॉन्गकुक, जिमिन और तेयांग का। मतलब मैं फिर भी देखी थी, तो ऑब्वियसली मैं भी स्टॉकर ही हूँ। तो आप लोग कौन को स्टॉकर हो मुझे बताना, लेकिन ये बहुत गलत बात है, हमारी आदतों को चेंज करना चाहिए हमें। तो ना तेयांग ना बहुत ही ज़्यादा ही खुश था। तेयांग को खुश देख के सब लोग बहुत खुश थे, क्योंकि तेयांग कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहा है, और वो बहुत ही ज़्यादा एक बोलते हैं ना, लोगों की बातें ऑफेंड मतलब एक मतलब बोलते हैं ना, मतलब पूरे शरीर में आग लगाने देने वाली कुछ बातें होती है लोगों के, मतलब बहुत ही गंदा फील करते हैं लोग। और लोग बिल्कुल सोचते समझते नहीं हैं कुछ बोलने से पहले कि ये बोला तो किसको क्या ऑफेंड हो सकता है। लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसको क्या लगता है, तो लोग बोल देते हैं। तो तेयांग को भी ऐसे कुछ कमेंट्स मिले थे जो तेयांग को बिल्कुल भी अपने लिए सही नहीं लगे, उसको हर्ट हुए हैं। तो इसीलिए तेयांग हर्ट था अपने दोस्त से, जॉन्गकुक से। तो जॉन्गकुक ने तेयांग की सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा था, तेयांग को ये दे रहा था, वो दे रहा था, शुगर जॉन्गकुक जिमिन को दे रहा था, और RM जिन को दे रहा था। ऐसे बोल रहे थे कि वो चारों कपल्स थे, नैन्सी और होबी थे, शुगर और जिमिन थे, और RM और जिन थे, और तेहंग और जॉन्गकुक थे। तो मतलब वो कपल्स थे जो ओमेगास को बहुत अच्छे से अटेंशन अपने अपने एक एक अल्फ़ा एक ओमेगा को अटेंशन बहुत अच्छे से दे रहा था, उनके सारी चीज़ों का ध्यान रख रहा था। तो वहाँ पे ना सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा एक मोमेंट क्रिएट हुआ, तो सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो तेहंग भी बहुत ज़्यादा खुश था अपने भाई के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्रश के साथ। ऐसा नहीं था कि जो तेयांग जॉन्गकुक पे ऊपर क्रश नहीं रखता था, तो इसीलिए वो अपने क्रश के साथ टाइम स्पेंड करके उसे भी अच्छा लगा। तो ना तेयांग ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब एक अच्छा सा वेदर वो मतलब झेल रहा था। तो सब लोग बहुत अच्छे से घूमते फिरते हैं। डिनर करने के बाद घर आने के बाद तेयांग इतना थक गया था, बोल रहा था मैं जा रहा हूँ सोने। तो जिमिन जाता है अपने घर जाके वो भी सो जाता है, और सब लोग इतने टायर्ड हो गए थे। सब लोगों ने इतनी मस्ती की थी, कितने दिनों के बाद घर में खुशी आई है, तो ऑब्वियसली वो सब लोग मतलब करेंगे। तो ना वहाँ पे जिमिन आना मतलब जॉन्गकुक ना तेयांग के पास जाता है। तेयांग ना बोल रहा था क्या है, तो ना जॉन्गकुक बोलता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो बोलता है क्या, तो बोलता है मैं ही जेजे क्यों हूँ। तो बोलता है क्या क्या बोल रहे हो तुम, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं है जॉन्गकुक, तुम जियोन जॉन्गकुक हो। तो ना वहाँ पे ना तो ना जॉन्गकुक बोलता है मैं ही जेजे क्यों हूँ। तो बोलते हैं मतलब मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या बकवास कर रहे हो जॉन्गकुक।
तुम्हें पता है ना तो JJK कौन है? तो बोलता है हाँ मुझे पता है। तो मेरे नाम का शॉर्ट फॉर्म ही है जियोन जंगकुक और JJK, एक ही इंसान है मैं। तो नवा पे तेंग बोलते ये क्या बकवास कर रहे हो तुम्हारा दिमाग तो ठीक जगह पे है ना जंगकुक। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लेना। आई लव यू गाइस, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।